नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। और ये जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे या सीखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अक्सर बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, मैं 100% इस बात का दावा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है टेकामोलो। टेकामोलो। देखो B1 तक आते आते हमें सेंटेंस बनाना आ जाता है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि टाइम को कहाँ लिखना है, अगर कोई डेस्टिनेशन है, सील है, उसको कहाँ लिखना है, या कैसे जा रहे हो वो कहाँ लिखना है, या कैसे कोई काम कर रहे हो वो कैसे क्लियर हो, मतलब उसको कहाँ सेंटेंस में फिट करना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन जो टॉपिक है ये हमें देगा टेकामोलो। तो टेकामोलो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आने के बाद सेंटेंस को फ्रेम करना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एडजस्ट होगी, कहाँ पे उसकी पोजीशन रहेगी, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से और एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में सीखते हैं। तो देखिए हम अगले स्लाइड पे आते हैं कि हाँ देखो, टे का मतलब होता है टेम्पोरल, यानी कि वन। टेम्पोरल का मतलब टाइम की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कब हुआ, कब से कर रहे हो, कितना करोगे, ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम टेम्पोरल यानी टाइम की बात करेंगे। सेकंड है आपका का मतलब होता है काउजाल। काउजाल का मतलब होता है वरुण, क्यों कर रहे हो, मतलब कारण क्या है भाई इसको करने का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे कारण वाले वो काजुअल में आएंगे, उनका आंसर आपको सेंटेंस में देना पड़ेगा, क्यों कर रहे हो उसका रीजन देना पड़ेगा। फिर आपका मोडाल। मोडाल का मतलब है वी, मतलब कैसे कर रहे हो, स्पोर्टलिश कर रहे हो या प्रोफेशनल कर रहे हो या रेगुलर मैसेज कर रहे हो, तो कोई भी आर्ट हो सकती है उस तरह की, उस रिलेटेड चीजें यहां पे बात करेंगे। अगला है आपका लोकाल। LO मीन्स लोकाल, मीन्स कहां पर, कहां से, इस तरह के क्वेश्चंस जब होंगे तो उसको हम लोकाल में समाहित करेंगे। वी विल इंक्लूड देम। सो टे फॉर टेम्पोरल, का फॉर काजुअल, MO फॉर मोडाल एंड LO फॉर लोकाल। तो टेम्पोरल का मतलब वन, काजुअल मीन्स वरुण, मोडाल इज वी एंड लोकाल इज वो। क्लियर। ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म है और पूरा जब इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो ये चीज निकल के यहां पे आती है। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन रहेगा जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे। अब एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए टे में हम 3 ये WH वर्ड इस तरह के यूज कर सकते हैं, वन, जाइट वन या वी लांग। अब जाइट वन में हम क्या क्या चीजें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जाइट मतलब इसका आंसर जाइट वन अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो उसका आंसर क्या हो सकता है, जाइट गैस्टन, जाइट मॉर्गन, जाइट मोन्टाग, जाइट ड्राई यारन, जाइट 200 जाइट 1000 फुनफुन। इस तरह के आंसर्स आप देंगे अगर जाइट वन से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो। इसके अलावा अगर वन से बन रहा है तो वन का जवाब क्या होगा, हॉइट, मॉर्गन, गैस्टन, उमाक्टूअर, आम मोन्टाग, नेक्स्ट वॉक। तो ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वन के। इसके अलावा वी लंग, हाउ लॉन्ग, स्वाइस स्टुंडन, कितना लंबा चलेगा भाई क्लास कितना लंबा चलेगा, 2 घंटे, यानी कि स्वाइस स्टुंडन। या आइने वॉक, कोई ट्रेनिंग चल रही है तो कितनी लंबी चलेगी, वी लंग लाइफ द ट्रेनिंग। तो या देन गांसन टाक, या पूरे दिन चलेगी क्या। तो इस तरह के आंसर्स वी लंगे के हम दे सकते हैं। तो टे के जो क्वेश्चंस हैं वन, जाइट वन या वी लांगे से हम इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। उन जब आपके सेंटेंस दिया हुआ है तो उनके क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। तो ये आपका टे का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। अब चलते हैं का की तरफ। का में देखो वरुण, वेसहाल और वीजो, इन सब का मतलब होता है वाई, क्यों। अब इनके आंसर कैसे दे सकते हैं, वाइल से दे सकते हैं, देस वेगन से दे सकते हैं, देस हाल्प से दे सकते हैं, वेगन से दे सकते हैं, आउस दीजम ग्रुंड या दाहेर या आउटग्रुंड। सबका मतलब कारण देना। तो जब उसका आप वरुम या वीजो या वैसाल का जब आंसर दोगे तो इनसे हम आंसर दे सकते हैं।
ऑफ ग्रुंड का मतलब होता है बिकॉज ऑफ दैट, deshalb, deswegen, 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 while is because है, wegen because of that। तो ये का सेंस रहेगा। का में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं, राइट। अगला देखिए आप, मो मतलब मोडाल, वी, वो मिट किस माध्यम से, या ऑफ वेल से वाइज, किस तरह से। तो वी का आंसर कह सकते हैं स्नेल, कैसे कर रहे हो भाई कोई काम, फास्ट कर रहे हो, लांगजाम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, गैर ने दिल से कर रहे हो, मतलब आपको पसंद है उस हिसाब से कर रहे हो, या फोर जस्टिस होके कर रहे हो, मतलब केयरफुल होके कोई काम कर रहे हो। तो वी मतलब कैसे, या फिर वो मिट, कैसे जा रहे हो आप भाई दिल्ली, मिट देम आउटो, मिट देम सूग, मिट आइनम शिफ हो सकता है, स्टिफ्ट, या कोई चीज लिख रहे हो, किससे लिख रहे हो, सेंस में बात करते हैं, इसको मैं शिफ कर देता हूं, मिट आइनम शिफ, मिट आइनम शिफ। आउ वेल से वाइज है, किस तरह से, फ्रेंडलिस्ट तरीके से आप काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, रेगुलर मैसेज कर रहे हो, प्रोफेशनल कर रहे हो, जॉर्क फेल्टिश कर रहे हो, या इंटेंसिव कर रहे हो। तो आउफ वेल्च वाइज किस तरह से कर रहे हो, फ्रेंडली कर रहे हो, केयरफुली कर रहे हो। तो ये आर्ट जो है वो, इसका आंसर आप इस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। और देखते हैं आगे, लोकाल। लोकाल में देखो, वो कहां, वहीन कहां पर, और वो हेर मतलब कहां से। तो इनके आंसर्स हो सकते हैं उस जगह पे। तो लेकिन जब हम WH वर्ड बनाएंगे, WH में लोकाल का आंसर सोचेंगे तो इस तरह से हम उनका आंसर्स बना सकते हैं। आगे देखो, वो मैं भाई कहां पे हो, इन जयपुर, सु हाउस, इन ब्यूरो, इन देयर शूले, इन काफे। या फिर कहां को जा रहे हो भाई, बेर्लिन जा रहा हूं, नाक बेर्लिन, नाक हाउस, सु आबाइट या इंस कीनो। इसके अलावा कहां से आ रहे हो, वो है आउस इंडियन, फोन दे आबाइट, आउस देयर शूले, या फोन सु हाउस। तो ये WH वर्ड्स की क्वेश्चन हो गए और इनके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो जब सेंटेंस में हम आंसर देंगे तो इस तरह से आंसर इनको यूज करके दिया जा सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर एग्जांपल देखते हैं बाय स्पील। इश्फार, देखो इश्फार मॉर्गन वेगन आइनस टर्मिन्स। अब देखो, जो टर्मिन होता है, टर्मिन उसका आर्टिकल होता है देयर टर्मिन, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एक अपॉइंटमेंट। तो क्या हो गया, आइन टर्मिन, और वेगन जो है गेनेटिव प्रीपोजिशन है। तो इसकी वजह से आइन का क्या होगा, आइनस, और टर्मिन के साथ क्या लग गया आपका, यहां पे एस लग गया, ये गेनेटिव हो गया आपका। वेगन आइनस टर्मिन्स मिट देम सूक नाक दिल्ली। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा, जो मॉर्गन है वो क्या हो गया, टेम्पोरल हो गया, टाइम की बात कर रहा है। तो यानी कि टेम्पोरल हमेशा वर्ब के बाद में आएगा, यानी कि टेम्पोरल की जो स्ट्रक्चर होगा वो कहां होगा, वर्ब के बाद में। या यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, या मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद में आएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फिर है आपका के, मतलब काउजुअल, सॉरी का है ये, काउजुअल यानी वेगन आइनस टर्मिन्स, यानी क्या हुआ, कारण हुआ, किस वजह से, बिकॉज। क्यों जा रहे हो भाई दिल्ली, किस कारण की वजह से जा रहे हो, कि भाई एक अपॉइंटमेंट की वजह से जा रहे हो, बिकॉज ऑफ द अपॉइंटमेंट, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, का यानी काउजाल हो गया। मोडाल, कैसे जा रहे हो भाई, कुछ तरह से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो। तो यहां पे कैसे जा रहे हो, मिट देम सूक, ट्रेन के साथ, बाय द ट्रेन, या। और कहां पर जा रहे हो, वहीन, कहां पर, वहीन हो गया यहां पे, नाक दिल्ली। तो ये क्या हो गया आपका, लो हो गया, यानी लोकाल हो गया। तो ये स्ट्रक्चर फिट हो गया। देखो, टे, का, मो और लो। तो अगर ये स्ट्रक्चर पता है कि कौन सी चीज कहां पे आएगी, तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो टॉपिक है ये B2 का है, B1 तक तो हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते, चलो सेंटेंस जैसे बन रहे हैं वैसे बना रहे हैं। लेकिन B2 में आके हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, एक एक सेंटेंस में हर चीज का कहां पे ओरिएंटेशन होगा, वो कहां पे आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज यहां पे आपको बिल्कुल समझ लेनी है, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। Ich arbeite heute wegen eines wichtigen Projekts
कॉन्सेंट्रेट इन ब्यूरो। तो देखो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं आज, कैसे कर रहा हूं? कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की वजह से कंसंट्रेट होकर काम कर रहा हूं। बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, बिल्कुल शांत, गेट बंद किया हुआ है, कंसंट्रेट होकर कर रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे टे क्या हो गया आपका? heute। और काजुअल क्या हो गया? वेगन आइनस विस्टिगन प्रोजेक्ट्स क्या हो गया? यहां पे काउजाल हो गया। और मोडाल क्या हुआ है यहां पे आपका? कॉन्सेंट्रेट, यानी कंसंट्रेट होके। और कहां पे कर रहे हो? इन ब्यूरो। तो देखो आपका सेंटेंस इस तरह से यहां पे काम करेगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। Ich fahre morgen wegen eines Meetings mit dem Auto nach जयपुर। तो मैं कल एक मीटिंग की वजह से कार के साथ कहां जा रहा हूं? कार से कहां जा रहा हूं? जयपुर जा रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, ड्राइविंग कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पे ये है ना। तो टे क्या हो गया? मॉर्गन। का क्या हो गया? वेगन आइनस मीटिंग्स। मो क्या हो गया? मिड दम आउटो। और लो क्या हो गया? नाक जयपुर। क्लियर है ये बात? तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करनी है मित्रों आपके साथ। कई बार क्या होगा कि जब हम टेम्पोरल अनगाबन की बात करेंगे तो उसका राइन फॉल क्या होगा, यानी कि जब भी टाइम आएगा तो टाइम हमेशा बड़े से छोटे की तरफ चलता है। यानी कि अगर साल पहले आ रहा है तो पहले साल आएगा, फिर महीने आएगा, फिर दिन आएगा, फिर घंटे आएगा, फिर मिनट आएगा, इस तरह से। तो यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया है मैंने। वी sind vor 2 Jahren im Juni an einem Mittwoch abends um 20 Uhr hier angekommen। कि भाई हम 2 साल पहले जून में एक वेडनेसडे को शाम को 8 बजे आए। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? 2 साल पहले, साल बड़ा हुआ, ठीक है। तो साल हमने पहले लिखा है यहां पे। फिर साल में यूनी, जून में आए, मंथ की बात हो रही है। फिर एक मिटवॉक की बात हो रही है, यानी कि दिन की बात कर रहे हैं। और दिन के बाद फिर शाम, और शाम में कितने बजे बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है, यानी कि ये बड़े से छोटे की तरफ चलेगा मित्रों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम में एक से ज्यादा चीजें दे रखी हैं, तो हमेशा ये चीज हम फॉलो करेंगे बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना है। बड़े से छोटे की तरफ रहेगा टाइम की जब भी ये बात होगी। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, है ना, क्या चीज़ बड़ी है, क्या चीज़ छोटी है। अच्छा, अब एक चीज़ हो रहेगा, लोकाल की बात करें, यहाँ पे हम लोकाल या अनगाबन की बात करें, उसका राइन फॉल के क्या होगा? फोन क्लाइन नाक ग्रोस, यानी छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सो लेट्स लर्न बाय द एग्जाम्पल। वी fahren zu unseren Freunden in ein kleines Dorf im Norden von Indien। तो देखो कहां जा रहे हैं हम? ट्रैवल कर रहे हैं या ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? सब पहले दोस्तों के पास। ओके, दोस्त कहां रहते हैं? एक गांव में, गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव कहां पे? नॉर्डन में। और नॉर्डन कहां पे? इंडिया में। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? इंडिया। इंडिया से छोटा क्या हुआ? नॉर्डन, नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर क्या है आपका? गांव। और गांव के अंदर कौन रहता है? दोस्त। तो जब भी हम लोकाल या अनगाबन की बात करेंगे तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलेगा, यानी कि बड़ा सबसे बाद में आएगा, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो मित्रों ये था हमारा टेका मोलो। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई होगी और एक एक चीज हमने डीप में जाके समझी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज, यानी कि अब टेका मोलो में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से इस टॉपिक को या इस स्ट्रक्चर को यूज कर, फ्रिक्वेंटली यूज कर पाएंगे और सेंटेंसेस फ्रिक्वेंटली बना पाएंगे। तो यही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का और आपको ये टॉपिक समझाने का। तो और इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, बट मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। auf Wiedersehen।